दोस्तों, बॉडी में ज्यादा फैट का होना ना सिर्फ दिखने में खराब लगता है, बल्कि ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स को इनवाइट करने जैसा है। जब किसी को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, पीसीओडी या फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम्स निकलती हैं, तो डॉक्टर उन्हें सबसे पहली सलाह यही देते हैं कि अपना वेट कम कर लो, क्योंकि इस बात में कोई डाउट नहीं कि सिर्फ वेट को कंट्रोल में कर लेने से ऐसी कई प्रॉब्लम्स का रिस्क अपने आप ही कम हो जाता है। अब अगर आपने काफी कुछ ट्राई करके देख लिया है, लेकिन ये जो तोंद है, ये जो पेट के ऊपर चर्बी है, ये नहीं जा रही, तो आज आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं एक एक्सट्रीम फैट बर्निंग डाइट, जिसे अगर आपने 1 महीना भी फॉलो कर लिया, तो कोई हैरानी नहीं होगी कि आपका 10 किलो तक वेट कम हो जाए। 15 दिन में ही आपके कपड़े लूज होने लगेंगे और लोग खुद आके आपसे पूछेंगे कि इतने स्लिम कैसे हो रहे हो। और इस डाइट को स्ट्रिक्टली आपने 1 महीने ही फॉलो करना है। उसके बाद हम इसको थोड़ा इजी बना देंगे, जिसके बारे में मैं आपसे वीडियो के आखिर में बात करूंगा। दोस्तों, ये एक्सट्रीम डाइट प्लान तो है, लेकिन फिर भी कोई फैट डाइट नहीं। ये ना सिर्फ हेल्दी है, बल्कि प्रैक्टिकल और इफेक्टिव भी है। देखो, दो चीजें हैं जो इस डाइट को इतनी इफेक्टिव बनाती है। पहली बात तो ये कि ये एक लो कैलोरी डाइट है। अब देखो, अगर बॉडी में पहले से ही बहुत चर्बी है, तो इसका मतलब यही है कि बॉडी में पहले से ही काफी खाना फैट के रूप में जमा है। कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप और खाना ठूसो, बल्कि बहुत बेटर होगा अगर आप थोड़ा कम खाओ, ताकि बॉडी को मौका मिले इस फैट को एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करने का। मैं समझ गया, तुम हमें पूरा दिन भूखा रखोगे और फिर कहोगे लो, फैट लॉस हो गया। तो देखो, डाइट प्लान तभी काम करता है जब वो करने में प्रैक्टिकल महसूस हो। कोई डाइट ऑन पेपर जितनी मर्जी अच्छी बना लो, लेकिन अगर उसे फॉलो ही नहीं कर पाए, फिर क्या ही फायदा। इस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स भी हैं। यही नहीं, मैंने हर एक मील के अलग अलग ऑप्शंस भी देने की कोशिश की है, ताकि आप पूरे हफ्ते रोटेट करके खा सको। दूसरी बात यह है कि डाइट प्लान लो कैलोरी तो है, लेकिन वो कैलोरीज किस फूड से आ रही हैं, ये बहुत मैटर करता है। इस डाइट प्लान में उन्हीं फूड्स को रखा गया है जो फैट लॉस में हेल्प करें। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं, ताकि शरीर की एक्सेस चर्बी कम हो सके और बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी आराम आ जाए। यही पर्पस है इस वीडियो को बनाने का। बहुत ही प्रैक्टिकल और काम की होने वाली है ये वीडियो। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ हीरो में। सुबह उठकर नाश्ता करने से आधे घंटे पहले आपको अपनी पहली मील लेनी है, जो कि है सफेद पेठे का जूस। सफेद पेठा, जिसे ऐश गार्ड भी कहते हैं। इसकी जूस की प्रॉपर्टी है आंतों को डिटॉक्स करने की। बहुत बार सिर्फ फैट ही नहीं, बल्कि आंतों में जमा मल ही होता है, जिस वजह से हमारी टोंडन सी निकली रहती है। इसीलिए अगर आप डेली सुबह सफेद पेठे का जूस पीने लग जाए, तो आंतों में रुका हुआ मल बाहर आएगा, जिससे पेट अपने आप अंदर जाने लगेगा। इस जूस को पीने से ब्लड शुगर भी रिड्यूस होती है। आप इसे फाइबर समेत पी सकें तो बहुत अच्छा, वरना छान कर पी लें। पीने में पानी जैसा ही लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई, मैं हॉस्टल में रहता हूं, मिक्स ही नहीं है, कोई और ऑप्शन दे दो। ऐसे में आप आंवला, एलोवेरा जूस और अश्वगंधा के पत्तों का रस खरीद लो। दोनों के 20 मिलीलीटर मिक्स करके उतना ही पानी मिलाकर पी लो। अश्वगंधा की जड़ जहां वेट बढ़ाने में मदद करती है, वहीं अश्वगंधा के पत्ते वेट कम करने में हेल्प करते हैं। आंवला एलोवेरा के साथ ये और भी इफेक्टिव हो जाता है। कई कंपनियां बनाती हैं, आप किसी का भी ले सकते हो। बाकी तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी डाल के काढ़ा भी बहुत इफेक्टिव होता है। फिर भले ही उसे ठंडा करके थोड़ा शहद मिला के ले लो। अगर बिल्कुल सिंपल रखना है, तो गुनगुने पानी में नींबू, सेंधा नमक और काली मिर्च डालकर पी लो, जो आपको कन्वीनियंट लगे। लेकिन दोस्तों, इस पहली मील की को कम मत समझना। इस टाइम पर हमारी बॉडी फास्टेड स्टेट में होती है, और ऐसे में पहली खाने की चीज हम जो भी लेते हैं, उसका काफी असर होता है। इस मास्टर मील के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। हफ्ते में कम से कम 3 दिन मैं कहूंगा कि आप स्प्राउट्स खाओ,
मैं मानता हूं कि सिर्फ स्प्राउट्स खाने मुश्किल ही नहीं, बोरिंग भी है। तभी इस वीडियो में मैंने आपसे स्प्राउट्स को खाने की 3 अलग-अलग रेसिपी शेयर की थी। नमकीन स्प्राउट चाट, खट्टी मीठी स्प्राउट चाट और मिक्स स्प्राउट चाट। आपका जो स्प्राउट चाट खाने का मन करे उसे ब्रेकफास्ट के लिए खाएं। दोस्तों, स्प्राउट्स बिल्कुल लाइफ फूड होता है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर के साथ साथ गुड बैक्टीरिया बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसको खाने से आपकी गट हेल्थ स्ट्रांग रहेगी और वेट कम होगा। तो मैंने स्प्राउट चाट ट्राई करी थी, टेस्टी थी, लेकिन फिर भी और ऑप्शंस दे दो। हाँ, जैसे मैंने कहा, आप कम से कम हफ्ते में 3 बार स्प्राउट्स खाओ। बाकी दिनों में आप वेजिटेबल मसाला ओट्स बना सकते हो। नहीं, मैं उन प्री पैकेज्ड मसाला ओट्स की बात नहीं कर रहा जिनमें सब्जियां ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है। एक्चुअल में फैट लॉस फ्रेंडली मसाला ओट्स खाने हैं तो मार्केट से स्टील कट ओट्स खरीदो, उन्हें रात भर पानी में भिगो के रखो और सुबह अपनी फेवरेट वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करके फ्रेश बनाओ। दोस्तों, फैट लॉस के लिए जौ सबसे अच्छे ग्रेन्स में आता है। इसीलिए आप कभी कभी सब्जियां डाल के जौ का दलिया भी खा सकते हो। फिर बेसन का चीला भी फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। बेसन के बैटर में थोड़ी सब्जियां डाल के बनाओ और उसे धनिया पुदीने की चटनी के साथ खाकर देखो। इसी तरह से आप मूंग दाल का चीला भी बना सकते हो। क्वांटिटी का ध्यान रखना, 2 चीले या मैक्सिमम 3 चीले से ज्यादा मत खाना। तसल्ली से फोन को दूर रखकर चबा चबा कर खाना। ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका बहुत फायदा होता है। मेरे पास सुबह खाने का टाइम नहीं होता, बनाऊंगा कैसे ये सब? किसी दिन आपके पास सुबह बिल्कुल टाइम ना हो तो आप ये ओट स्मूदी बना सकते हो। इसके लिए रात को ही 8 से 10 काजू को पानी में भिगो दो और एक अलग बाउल में आधा कप रोल्ड ओट्स का भिगो दो। सुबह ब्लेंडिंग जार में रोल्ड ओट्स पानी समेत डालो, काजू का पानी निकाल के डालो। 2 पके हुए मीडियम साइज के केले डालो, 2 खजूर डाल दो, थोड़ी सी भुनी हुई अलसी का पाउडर या इसकी जगह चिया सीड्स भी डाल सकते हो। थोड़ा सा कोको पाउडर, दालचीनी पाउडर और पानी मिलाकर मिक्स ही कर दो। दूध के बिना दूध जैसी क्रीमी स्मूदी तैयार हो जाएगी। इसको पी के 3 घंटे बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। फिर अगला ऑप्शन हो सकता है सिर्फ फ्रूट्स का ही ब्रेकफास्ट करना। जो फ्रूट आपको पसंद हो, जैसे आजकल सेब, चीकू, पपीते, अंगूर, तरबूज, अनार और खरबूजे सीजन में हैं, तो आप किसी एक फ्रूट को चूज करके उसे ब्रेकफास्ट में भरपेट खाओ। जनरली हैवी ब्रेकफास्ट करके वापस नींद आने लगती है, लेकिन फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट करोगे तो एनर्जी से भर उठोगे। इनफैक्ट फिटनेस मॉडल मिलन सोमन भी यही करते हैं। उनसे खुद सुन लो तो देखो, ये सभी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस आपको फैट लॉस में हेल्प करेंगे। स्प्राउट्स खाओ तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फिर आपने नोटिस किया होगा कि खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद ऐसा लगता है जैसे दोबारा भूख लग गई। उस टाइम पर हम अक्सर कुछ ना कुछ मंचिंग कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में उस टाइम पर हमें भूख नहीं लगी होती, बल्कि हमारी बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेटेड होती है। इसीलिए अगर आप ब्रेकफास्ट के 1 डेढ़ घंटे बाद याद से 2 3 गिलास पानी पी लो, तो आप देखोगे कि भूख बिल्कुल जैसे गायब ही हो गई। और वैसे भी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 4 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। पानी की बोतल में थोड़े तुलसी के पत्ते डाल सकते हो। इससे पानी में तुलसी का फ्लेवर आएगा, जिससे पानी ज्यादा पिया जाएगा। आओ अब नेक्स्ट मील लंच की बात करते हैं। देखो, फैट लॉस बहुत इफेक्टिवली होगा अगर आप लंच शुरू करने से पहले थोड़ा सलाद खाएं। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में यह बात प्रूव हुई कि अगर लंच से पहले थोड़ा सलाद खाया जाए तो नेचुरली लंच में 10% कम कैलोरीज इंटेक होगा। लंच से पहले आप खीरे खा सकते हो, गाजर खा सकते हो, पत्ता गोभी भी खा सकते हो। थोड़ा नींबू, काला नमक और काली मिर्च डाल के सलाद सा बना लो। एक प्लेट भर के सलाद की खा लो, उसके बाद पका हुआ खाना खाओ। पके हुए खाने में भी कोशिश करके गेहूं और चावल अवॉइड करो। क्या गेहूं चावल? नहीं तो फिर बचा ही क्या? यही तो बात है। आजकल हम सब गेहूं चावल की ही रेल बनाते रहते हैं। ये दोनों चीजें फैट लॉस होने नहीं देती। और मैंने आपसे कहा था कि इस डाइट प्लान में वही चीजें रखेंगे जो फैट लॉस में मदद करें। इसलिए अगर आप चाहते हो कि फैट लॉस का जबरदस्त रिजल्ट मिले,
तो आप मेरी मान के एक बार 1 महीने के लिए चावल की जगह मिलेट्स खा के देखो। मिलेट्स, ये क्या होते हैं? मिलेट्स मतलब छोटे अनाज। ये कोई नई चीज नहीं, बल्कि गेहूं चावल से पहले भी हमारे पूर्वज इसे ही खाते आ रहे हैं। बार्नयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट, इन पांचों मिलेट्स का कार्ब टू फाइबर रेशो इतना अच्छा है कि ये फैट लॉस ही नहीं बल्कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स को भी रिवर्स करने की ताकत रखते हैं। आपको पता है, व्रत वाले चावल, जिसे समर राइस या स्वाग भी कहते हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि बार्नयार्ड मिलेट ही है। अपने आसपास भी जितना मैंने देखा है, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप चावलों की जगह मिलेट खाने लग जाओ तो आपका वेट कम होगा ही। बस इन्हें 6 घंटे जरूर भिगाना, फिर खुले बर्तन में ही 15 से 20 मिनट में बन जाते हैं। इसीलिए जहां पहले आप राजमा चावल खाते थे, उसकी जगह राजमा मिलेट्स खाओ। छोले राइस की जगह छोले मिलेट्स खाओ। इन पांचों मिलेट्स को आप किसी भी दाल या सब्जी के साथ खा सकते हैं। मिलेट्स फाइबर से इतने भरपूर है कि जहां एक प्लेट भर के चावल खा लो तो भी थोड़ी देर बाद भूख लगने लग जाती है। मिलेट्स की आधी क्वांटिटी भी आपका लंबे समय तक पेट भरा रखेगी। इसलिए मिलेट्स महंगे भी नहीं पड़ते। भाई, फिर भी रोटी के बिना तो काम नहीं चलता। रोटी का ऑप्शन दो। बिल्कुल रोटी खा सकते हैं, लेकिन गेहूं की रोटी नहीं। फैट लॉस करना है तो जौ की रोटी खाओ। दोस्तों, जौ एक ऐसा अनाज है जिसका सभी ग्रेन्स में ग्लाइसीमिक इंडेक्स सबसे कम होता है। जौ की प्रॉपर्टी है कि यह शरीर पर कहीं भी फैट सेल्स को एक्यूमुलेट नहीं होने देता। और जौ में गेहूं की तरह ग्लूटन भी होता है, जिस वजह से रोटी बनाने में भी दिक्कत नहीं होती। वैसे आप रागी की रोटी भी खा सकते हो। मैंने रागी की रोटी ट्राई करी थी, बिल्कुल पत्थर जैसी थी। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया